Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, लेकिन आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल आप सभी के लिए होगी। हम देखेंगे 1111 पोर्टल में मिराकल्स इन योर लव लाइफ, प्लस जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स और उनके अंदर क्या परिवर्तन आ सकता है। 1111 पोर्टल आपके रिश्ते में क्या चेंज ला सकता है, ये भी डिटेल में जानेंगे। तो कल है 1111 पोर्टल, इसके ऊपर मैंने एकदम मेजर प्रेडिक्शन किया हुआ है, कल ही मैंने वीडियो डाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जल्द से जल्द देखो कि आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो इस 1111 पोर्टल में। ठीक है, तो आज हम करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स चेक करेंगे, लाइक आज से ही 1111 पोर्टल में। सो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग है ये, एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी गाइडेंस मिल सके। ठीक है, सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, रिचुअल्स के लिए, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के स्क्रीन पे या तो ऊपर या तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर मैसेज कीजिए। ठीक है, कोई भी पेड सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हो मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, और मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, मैं ट्राई कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं लाइव आऊँगी आप सभी के लिए। डोंट वरी, मैं इन्फॉर्म कर दूँगी लाइव आने के एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले। ठीक है, तो आप लोग फिर उस लाइव में ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिएगा। कमेंट में आप 1111 ज़रूर लिखें। ठीक है, अगर आप सीक्रेट व्यूअर हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, लाइक्स नहीं करते हैं, तो ज़रूर इस कमेंट को कीजिए, 1111 लिखिए विथ हार्ट इमोजी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या रहेगी, कैसे चीज़ें वो सोचेंगे, महसूस करेंगे आपके प्रति। ठीक है, अच्छा या बुरा सब डिटेल में जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा फील होगा कि उन्हें आपके करीब आना है। ठीक है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ क्लोजनेस बढ़ाने की। ठीक है, अब इनके तौर तरीके मुझे दिख रहे हैं कि अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में दिस पर्सन विल अप्रोच यू इन द नेक्स्ट कमिंग आवर्स। ठीक है, चाहे सिचुएशन आपका बुरे से बुरा रहे, आपको सडन चेंज इस इंसान के अंदर नज़र आएगा। आपको दिखेगा कि ये इंसान आपके करीब आना चाह रहे हैं या बहुत लवी डवी बिहेव कर रहे हैं, बहुत रोमांटिक बिहेव कर रहे हैं। तो आप क्लूलेस हो सकते हो कि यार हमारा तो झगड़ा हो रखा था, ये इंसान तो बात ही नहीं कर रहे थे, तो सडनली क्या हो रहा है इनको कि ये प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, मिलने बोल रहे हैं या डेट पे ले जाना चाह रहे हैं, सरप्राइज़ दे दिया इन्होंने, सामने से बहुत ज़्यादा बातें करना चाह रहे हैं, चीज़ें पूछ रहे हैं आपको। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान की जो फीलिंग है वो बाहर निकल के आएगी। ठीक है, एंड उनको ऐसा फील होगा कि जितना हो सके उतना आपके अंदर उनके प्रति पैशन क्रिएट करें वो। ठीक है, उनको ऐसा फील होगा कि आप ज़्यादा अब पैशनेट नहीं हो, अब आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है उनके प्रति। तो उनको ऐसा फील होगा कि यार बस ठीक है, आप इंटरेस्ट को फिर से बढ़ाना पड़ेगा, इस इंसान का इंटरेस्ट हमारे प्रति कम हो जाए, हम ऐसा होने नहीं दे सकते, हम चीज़ों को अब फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो आपके पर्सन के फीलिंग में यही चलेगा
कि वो आपको मदहोश करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनको लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ, इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओ कि आपके अंदर का जो आग था पहले उनके प्रति वो फिर से जाग जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो अगर ये इंसान सामने से बात भी नहीं करते थे ना, तो आने वाले घंटों में चांसेस बहुत रहेंगे कि ये इंसान सिर्फ बात ही नहीं करे बल्कि आपके साथ प्यार करे और प्यार वाली बातें करे, रोमांस करने की कोशिश करे, या एटलीस्ट मिलने की टाइम स्पेंड करने की कोशिश करे, वीडियो कॉल करे भी तो घंटों घंटों आपके साथ ही लगे रहे। इस तरीके की टेंडेंसीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनको बस यही फील होगा अंदर से कि अब प्यार को बाहर निकालना है। हम अपने अंदर प्यार को रख के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अपने आप रिश्ता सुधर जाए या रिश्ता अच्छे से चले। ठीक है, तो उनको समझ आएगा कि प्रैक्टिकली एफर्ट्स डालना, ठीक है, या एंटरटेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ अंदर प्यार को रखने से नहीं होगा, क्योंकि सोल के ऊपर जो शरीर है उसको भी तो रियलाइज़ होना चाहिए, फील होना चाहिए प्यार। ठीक है, तभी तो सोल बॉडी अलाइन होगी। ठीक है, सिर्फ सोल लेवल पे हम कह देंगे कि इस इंसान से हमें प्यार है और प्रैक्टिकल लाइफ में हम ना उन्हें टाइम देंगे, ना उनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ना उनके साथ अफर्मेशंस करेंगे, ना उनके साथ वक्त गुजारेंगे, तो शरीर खुद रिजेक्ट कर देगा कि ये इंसान हमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्यार है तो दिख क्यों नहीं रहा। तो वही चीज़ आपके पर्सन को समझ आएगी। सो अब तक अगर वो बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि हाँ ये तो है ही मेरे पास, कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा, चाहे मैं कैसे भी रहूँ, तो उनको समझ आएगा कि नहीं, आप दूर जा सकते हो। अगर वो आपके साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं या अपना प्यार आपको फील नहीं करवाते हैं, तो आप ज़रूर दूर चले जाओगे। ठीक है, तो इनका बस एफर्ट की एनर्जी में वो रहेंगे कि अब मुझे प्रैक्टिकली प्यार जताना है, प्यार दिखाना है, इस इंसान के करीब जाना है, इस इंसान के मन में वो पैशन फिर से जगाना है जो पहले मेरे लिए हुआ करता था। अब मुझे नहीं दिखता वो पैशन, तो मुझे अब वो पैशन फिर से वापस चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। ठीक है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं रहेगा इनके माइंड में, बस यही रहेगा कि मैं अपने तरफ से बेस्ट कैसे दूँ इस कनेक्शन को पैशनेट बनाने के लिए। ये उनका माइंडसेट चलने वाला है कुछ घंटों में। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 11-11 जो पोर्टल है ना, वो आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रोमांस डालने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप विलिंगनेस आपके अंदर है कि आप रोमांस करो या आप पैशन क्रिएट करो इस कनेक्शन में। बट आपके पर्सन हो सकते हैं थोड़े ढीले पड़ गए थे, आपके पर्सन हो सकते हैं उतना वक्त नहीं देते थे, प्रायोरिटी नहीं देते थे, और उनको वो बहुत कंफर्टेबल हो गए थे आपके साथ। ठीक है, कि हम दोनों का रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है और हम बात करें ना करें फिर भी हम साथ रहेंगे, हम एक दूसरे को इंपॉर्टेंस दे या नहीं फिर भी हम साथ रहेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा। तो वो माइंडसेट इनका चेंज होगा कि नहीं, ठीक है, ये फैमिली वाला खून का रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप में हमेशा, चाहे हम कितने भी बिजी हो, कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम चले, बट रिलेशनशिप में हमेशा एक कनेक्टिविटी बनाकर रखनी पड़ेगी। हमेशा एक दूसरे को इम्पोर्टेंट फील करवाना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, तभी जाके वो रिश्ता एक अच्छा रिश्ते में बदलेगा, साबित होगा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, तो वही फीलिंग, वो रियलाइजेशन जो इनके अंदर नहीं थी, पहले था कि यार ये तो है ही मेरे पास, ठीक है, मैं अपने लाइफ में फोकस करती हूँ, इनको बाद में देखेंगे। लेकिन अब ये 11-11 पोर्टल इनके अंदर वो रियलाइजेशन डालेगा कि नहीं, जैसे तुम बाकी चीज़ में ध्यान दे रहे हो, करियर में ध्यान दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ को चेस कर रहे हो, वैसे तुम्हें इस रिलेशनशिप को भी चेस करने की ज़रूरत है। तुम अगर ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए तो तुम्हारे हाथ से जा सकता है वो चीज़, बिकॉज यू आर नॉट वैल्यूइंग इट इनफ। तो उनको समझ आएगा कि रिलेशनशिप जो रोमांटिक लविंग कनेक्शन है, उसको टाइम टू टाइम नरिशमेंट देना, उसको भी चेस करना, एंड उसके लिए भी वक्त निकालना, एंड उसे भी सेम वैल्यू देना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उनको समझ आएगा कि जैसे उनका करियर, उनका पैसा, वो खुद अपने आप के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही उनका लव लाइफ एंड आप और आप दोनों का रिश्ता भी उनके लिए सेम इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हें एनर्जी भी हर एक चीज़ में सेम तरीके से डालनी चाहिए। ठीक है, कम ज़्यादा किसी में नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का एहसास इस इंसान को होगा थ्रू 11-11 पोर्टल। ठीक है, तो आप गारंटीड वे में इस इंसान की तरफ से एफर्ट्स देख पाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि हम डेटिंग देख रहे हैं, ठीक है, चीज़ें रेजोनेट भी हो रही है, लेकिन कोई नेक्स्ट मूव आता नहीं है। ठीक है, रीडिंग में जो प्रेडिक्शन में जो नेक्स्ट मूव दिख रहा है कि ये वो बात करेंगे, वो आएंगे, लेकिन वो आते नहीं है, बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, थर्ड पार्टी हो, ठीक है, या फिर
आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो या खुद मैरिड हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों की टेलीपैथिक कनेक्शन नहीं बन पा रही है, ठीक है, मतलब सोल की जो बॉन्डिंग है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, लव वाइब्रेशन आप दोनों एक दूसरे को भेज नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे हो, दूरियों में आप दोनों डिटैच हो जा रहे हो। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको प्यार करता ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको तो लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही है बट एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, प्यार होने के बावजूद भी बहुत बार होता है कि सामने वाला इंसान एफर्ट नहीं डाल पाता उसके प्रॉब्लम्स की वजह से, सिचुएशंस की वजह से। लेकिन अगर प्यार होगा तो हो सकता है आज वो एफर्ट नहीं डाल रहा है, कल वो ज़रूर डालेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि साल बीत गए, 5-6 साल हो गए, 8-10 साल हो गए, ठीक है, 2-3 साल हो गए, इस इंसान का कोई अता पता नहीं है, कोई मैसेज कॉल नहीं है, दैट मीन्स दैट पर्सन डजंट लव यू एट ऑल, ठीक है। सही बात है, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि क्यों रेजोनेट होते हुए भी मुझे इस इंसान का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एफर्ट नहीं दिख रहा है, आप पर्सनल रीडिंग कराओ। जब आप पर्सनल रीडिंग कराओगे आपको एकदम गारंटीड क्लैरिटी अपने रिलेशनशिप में उस इंसान के प्रति मिल जाएगा कि क्या उस इंसान को प्यार है, अगर है तो कितना है, और अगर प्यार है तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, और अगर प्यार नहीं है तो क्या वो लौटेंगे या नहीं, या उनके मन में प्यार आएगा या नहीं, ठीक है, या फिर वो कुछ एफर्ट डालेंगे या नहीं। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आपके मन का जो टेंशन है, डाउट है, कन्फ्यूजन, आप जनरल रीडिंग देखते होगे तो आपको सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहे कि यार हम कब से वीडियो देख रहे हैं लेकिन कोई नेक्स्ट मूव दिखता नहीं है, तो ये सारी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, और वो लौटेंगे भी या नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, उनके दिल में आपके प्रति प्यार है ही नहीं। बहुत सारे लोग वन साइडेड प्यार करते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि आप जितना प्यार करते हो सामने वाला इंसान भी आपको उतना ही प्यार करता है, बट रियलिटी होता है कि उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं है, जिसकी वजह से 2-3 साल बीत गए और वो इंसान ने कुछ एफर्ट ही नहीं डाले, ठीक है। क्योंकि 2-3 महीना, 5-6 महीना, चलो 1 साल भी हमने मान लिया कि प्यार होते हुए भी एफर्ट नहीं डाला गया, कोई प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या कुछ और की वजह से। लेकिन जब वो 3-4 साल बीत जा रहा है, 5-6 साल बीत जा रहा है, उस इंसान का कोई अता पता नहीं है, जानबूझ के आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स है, कितना ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ चुका है लोगों के बीच में, कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है। अभी तो वो 80 दशक, 70 दशक रहा नहीं जहाँ पे फ़ोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, चिट्ठी के अलावा आप मैसेज नहीं भेज सकते हो, किसी को अपना सिचुएशन नहीं बता सकते हो। तो अगर इसमें अगर आपका 5-6 साल बीत गया है तब भी इस इंसान को कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपके टूवर्ड्स भूल चुके हैं आपको, ऐसा आपको लगता है, तो प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार होता तो वो ज़्यादा देर तक तो रुक नहीं पाते, है ना। 1-2 साल बाद एटलीस्ट वो कांटेक्ट करते, आपको अपनी सिचुएशंस बताते। अगर रिश्ता भी नहीं निभाते तो एटलीस्ट अपने सिचुएशंस को वो बताते आपको कि देखो मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशंस है जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू विथ यू, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूज मत होइए। अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन बहुत साल से है, रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ज़रूर पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर गिवन है, मैसेज कीजिए, अपनी स्लॉट बुक करवा लीजिए, ओके। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, साइड में कर देती हूँ, ओके। सो इसे थोड़ा साइड करते हैं, चलिए थोड़ा देखेंगे आपके लिए गाइडेंस कि आपको अपने कनेक्शन को लेकर क्या करना चाहिए। 11-11 पोर्टल आपको कौन सा डायरेक्शन दिखाना चाहती है, देख लेते हैं। We have the Hanged Man, the Wheel of Fortune, we have 4 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखाना चाहूँगी, वी हैव 10 ऑफ कप्स। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि आपका रिश्ता बहुत हसीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा जब आप ज़्यादा सोचना बंद करेंगे। आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। पास्ट में आपके इंसान ने या आपके रिश्ते में क्या हुआ मत सोचो, फ्यूचर में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या सकती है मत सोचो, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ बुरा चल रहा है एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है आज अच्छा नहीं हो रहा है, कल अच्छा हो सकता है। और अगर चीज़ें अभी अच्छी हैं तो उसे भी एक्सेप्ट करके अप्रिशिएट करो कि ठीक है एटलीस्ट हम कनेक्टेड है, हमारी बातचीत तो हो रही है। हो सकता है पहले ऐसे क्लोजनेस नहीं रहेगी बट स्टिल वी आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि डेस्टिनी आपके फेवर में तब वर्क करेगा, ठीक है, आप जैसा चाह रहे हो तब वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी होगी, तब आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा जब आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद करेंगे। और
आप सब बहुत हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हो, मतलब ओवर एनालाइज कर लेते हो कि ऐसा हो रहा होगा, ये इंसान ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो उतना मत सोचो, ठीक है। और उसी ओवर थिंकिंग की वजह से ना आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा डर पाल लिया है, इनसिक्योरिटीज़ पाल ली है। आपको लव लाइफ में डर लगता है, रिश्तों से डर लगता है, शादी से डर लगता है। आपको ऐसा लगता है लोग आपका इस्तेमाल कर लेंगे, जिनको भी आप अपनाओगे वो आपका बेनिफिट उठा लेगा तो क्या होगा, वो आपको चीट कर लेगा तो क्या होगा। तो इस तरीके से ना आपके अंदर बेवजह बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर आ चुकी है, जिसकी वजह से आपके अंदर ना अच्छी एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करने की, रिसीव करने की टेंडेंसी बची नहीं है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। सो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ओवरथिंक बंद कर देना है, रियलिटी में जियो। जब तक आपको कुछ पता नहीं चल रहा, सच्चाई नहीं दिख रही है, तब तक आप एटलीस्ट ज़्यादा मत सोचो। जितना दिख रहा है, जितना पता है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट कर लो रियलिटी को और हैप्पी रहो अपने लाइफ में। एंड जस्ट बिलीव इन योर गॉड, जस्ट सरेंडर कि आप अगर अच्छे इंसान हो, अगर आप लॉयल इंसान हो, आपका प्यार सच्चा है, आपने कभी किसी को यूज़ नहीं किया है, तो ईश्वर पे विश्वास करो, ठीक है। ईश्वर को बोलो कि हे ईश्वर, आपके ऊपर मुझे विश्वास है, आप मेरे ज़िंदगी में, ठीक है, मेरे लव लाइफ में आप जो भी करोगे, जिस भी इंसान को मेरे साथ जोड़ोगे, वो इंसान मेरे लिए बेस्ट होगा, वो इंसान मेरे लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ईश्वर पे आप बिलीव करो, आप अपने आप देखोगे कि अगर वो आपका सच्चा प्रेमी होगा, आपसे जुड़ जाएगा, और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन गॉड आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओवरथिंक करना, ओवर एनालाइज करना, स्टक रहना, फालतू में टेंशन लेते रहना और डर में जीना बंद करो। जैसे ही आप अपने लाइफ में फ्लो आने दोगे और बिलीव करोगे कि अच्छी चीज़ें आपके लव लाइफ में होंगी, वैसे ही आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप्स, आपके मैरिज, आपका लव लाइफ, सब कुछ बहुत बेहतर और इमोशनल लेवल पे अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लाइफ टाइम दिमाग में रखना कि पूर्वा मैम ने हमें ऐसे कहा है। तो जब भी टेंशन या उल्टे सीधे ख्याल मन में आए, पूर्वा मैम को याद कर लेना कि पूर्वा मैम ने ऐसे कहा था कि हमें उल्टा सीधा नहीं सोचना है। तुरंत अपने आप को डाइवर्ट कर लो। जब भी बुरा ख्याल आए, कोई अच्छा वीडियो देख लो, कार्टून देख लो, जो चीज़ आपको अच्छा लगे माइंड डाइवर्ट करने के लिए देख लो, या कुछ कर लो, पेंटिंग कर लो, राइटिंग कर लो, जो आपको पसंद हो, डांस कर लो, सिंगिंग कर लो, लेकिन बुरा ख्याल माइंड में आने नहीं देना है बेवजह, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।